नमस्कार, ये भी खबर है में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। ऑनलाइन रिटेलर्स ग्राहकों को लुभाने के लिए हर रोज और हर घंटे में ऑफर ला रहे हैं। कई बार ऑफर्स दिखने में इतने लुभावने होते हैं कि ग्राहक बड़ी संख्या में शॉपिंग के लिए टूट पड़ते हैं। नतीजा, वेबसाइट या तो क्रैश हो जाती है या फिर ऑर्डर के मुकाबले सप्लाई नहीं हो पाती। ऑनलाइन रिटेलर्स की ग्राहकों को लुभाने की तरकीब जितनी अच्छी है, उसके मुकाबले सर्विस डिलीवरी फीकी है। कहीं बिलियन डॉलर दे तो कहीं फेस्टिव धमाके के नाम पर भारी भरकम छूट। ग्राहकों को खींचने के लिए ऑनलाइन रिटेलर्स किसी भी तरह के लुभावने ऑफर देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन वादे जितने लुभावने होते हैं, हकीकत कई बार उससे काफी अलग होती है। जैसे विज्ञापन में तो भारी डिस्काउंट का दावा होता है, लेकिन जैसे ही ऑर्डर बुकिंग की बारी आती है, प्रोडक्ट साइट से गायब हो जाते हैं। कई बार ऑर्डर बुक हुए बिना ही खाते से पैसे कट जाते हैं और फिर वापसी में लंबा वक्त जाता है। कुछ कंपनियां प्रोडक्ट का ऑर्डर तो ले लेती हैं, पर बाद में डिलीवरी की समस्या बताकर ऑर्डर रद्द कर देती हैं। प्रोडक्ट की डिलीवरी में देरी की समस्या भी अब आम होती जा रही है। हमने देखा है ज्यादातर लोगों को कंप्लेंट्स हैं रिफंड या पेमेंट रिलेटेड। उन्होंने या तो पेमेंट करते हुए रुक गई या फिर पेमेंट की, लेकिन उसके बावजूद ट्रांजैक्शन हुई नहीं, उन्हें नहीं मालूम। फिर हमारे पास इस तरह की भी कंप्लेंट आती है, करीबन 20 से 30% जो कंप्लेंट्स हैं वो है कि हमने प्रोडक्ट देखा एक था, लेकिन जो आया वो या तो थोड़ा अलग था या बिल्कुल ही अलग था। तो उस तरह की भी दिक्कतें आ रही हैं। और फिर लोगों को ये भी है कि हमने डिलीवरी होनी थी, लेकिन डिलीवरी डिलेड है। हाल के दिनों में ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ग्राहकों को कई और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। जैसे ई रिटेलर्स ने डिस्काउंट को ज्यादा दिखाने के लिए MRP बढ़ा दी थी। कभी कभी वेबसाइट पर प्रोडक्ट दिखता कुछ और है और डिलीवरी किसी और ही चीज की होती है। हाल ही में एक दिग्गज ई रिटेलर के ऑर्डर में फोन के बदले पैकेट में पत्थरों की डिलीवरी का मामला सामने आया है। ऑनलाइन रिटेल पोर्टल के जरिए धोखाधड़ी के केस भी सामने आए हैं। फर्जी वेबसाइट बनाकर ग्राहकों से पैसे तो लिए गए, लेकिन न प्रोडक्ट डिलीवरी हुई और न ही पैसे वापस मिले। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और ई रिटेलर्स की जबरदस्त मार्केटिंग से ऑनलाइन रिटेलिंग का कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन वाकई में पांव जमाने के लिए ई रिटेलर्स को ग्राहकों की दिक्कतें सुलझाने पर भी गंभीर होना पड़ेगा। आरती कतीरा के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। ऑनलाइन रिटेलर्स की लोकप्रियता बढ़ने के साथ सरकार इसके लिए रेगुलेशन की भी जरूरत महसूस कर रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव कर ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए नियम सख्त करने पर विचार कर रही है। सरकार चाहती है कि ऐसा होने पर ऑनलाइन रिटेल से जुड़ी ज्यादा मुश्किलें खत्म हो जाएं। दिग्गज रिसर्च एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक 2 साल में देश में ऑनलाइन रिटेल बिजनेस 50,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बढ़ती साइज और लोगों की शिकायतों को देखते हुए सरकार ई रिटेलर्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव करने जा रही है। जैसे गलत प्रोडक्ट डिलीवरी पर शिकायत के 1 महीने के भीतर रिप्लेसमेंट या रिफंड नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। ई रिटेलर्स के लिए ऐसे वादे या विज्ञापन करना महंगा पड़ेगा जिनसे भ्रम पैदा होता हो या जो झूठे हों। ई रिटेलर्स के लिए जोखिम वाले सामानों की डिलीवरी पर भी पाबंदी होगी। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लॉज के तहत भेजे गए प्रोडक्ट से किसी को हानि पहुंचती है तो भी कार्रवाई होगी। ग्राहकों की भलाई के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कई और बदलाव के प्रस्ताव हैं, जैसे जाने या अनजाने में ग्राहकों की निजी जानकारियां दूसरों से साझा करने पर ई रिटेलर्स पर सख्ती होगी। गड़बड़ी पाए जाने पर ई रिटेलर्स के अलावा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास प्रोडक्ट के रिकॉल का आदेश देने का अधिकार भी होगा। गड़बड़ी पता चलने पर बिना किसी की शिकायत के भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रस्तावित बदलाव से घरेलू ई रिटेल कंपनियों की गड़बड़ियों पर तो रोक लगेगी, लेकिन विदेश में बैठकर ऑनलाइन रिटेलिंग करने वाली कंपनियां फिर भी बची रहेंगी। अक्सर विदेशी ई रिटेलर्स उसी देश का कानून मानते हैं जहां से कारोबार चलाते हैं। आरती कतीरा के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। पीएम नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर हमेशा छाए रहते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर, फेसबुक, टम्बलर के बाद मोदी फोटो शेयरिंग वेबसाइट इंस्टाग्राम से भी जुड़ गए हैं। म्यांमार से पीएम मोदी ने पहली तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। ये तस्वीर म्यांमार में चल रही एशियन समिट की है। पहली तस्वीर पीएम मोदी ने खींची, दूसरी तस्वीर में पीएम फोटो खींचते हुए दिख रहे हैं।
मोदी की पहली तस्वीर इंस्टाग्राम पर आते ही नरेंद्र मोदी के 35,000 फॉलोअर्स उनसे जुड़ गए। पीएम ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हेलो वर्ल्ड। इंस्टाग्राम पर ईशान समिट की पहली तस्वीर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए कबूला है कि उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की बेटी ट्रिसिया निक्सन को डेट किया था, लेकिन दोनों का मामला जमा नहीं और उनका रिश्ता ज्यादा बेहतर नहीं चल पाया। बुश ने इसी हफ्ते रिलीज हुई अपने पिता और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की किताब पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर में इस बात का खुलासा किया है। सीनियर बुश जब 1960 में टेक्सास से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर थे, तब उन्होंने अपने बेटे के लिए ट्रिसिया निक्सन के साथ डेट अरेंज की थी। जॉर्ज बुश पहली बार व्हाइट हाउस से ट्रिसिया को पिक करने गए थे। क्या दुनिया में आतंक का सबसे खतरनाक चेहरा बन चुका आतंकी संगठन आईएसआईएस का चीफ अबू बकर अल बगदादी वास्तव में मारा गया है? पिछले कई दिनों से बगदादी के अमेरिकी हमले में घायल या मारे जाने को लेकर कई तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन सोशल साइट्स पर एक ताजा वीडियो अपलोड हुआ है। इसमें एक शव को दिखाया जा रहा है। इसे माना जा रहा है कि यह बगदादी का शव हो सकता है। यह वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो चुका है, लेकिन अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। मुजाहिदीन क़द मन्ना अल्लाहु तबारक व तआला अलैहिम बिनस्र व फतह व मक्कन लहुम पहली तस्वीर सोशल साइट्स पर वायरल वीडियो की है। इसमें दिखाया जा रहा है कि शव को आईएसआईएस चीफ बगदादी का बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो को किस तरह से अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दूसरी तस्वीर उस समय की जब बगदादी ने इराक के मोसूल की एक मस्जिद में बगदादी पहली बार दुनिया के सामने आया था। उसने खुद को खलीफा घोषित किया था। आप शिमला जाएं और दिलकश मॉल रोड ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इन दिनों मॉल रोड की खूबसूरती के देखने के लिए सैलानियों को खासा पसीना बहाना पड़ रहा है। दरअसल शिमला में चलने वाली स्पेशल टैक्सी सर्विस को बंद कर दिया गया है। इन दिनों शिमला के मॉल रोड पर ये तस्वीरें आम हो गई हैं। लोग बेहाल हैं और बुजुर्गों को चढ़नी पड़ रही है मॉल रोड की तीखी चढ़ाई। वजह है कि विशेष टैक्सी सेवा बंद हो गई है। ये सेवा पिछले 5 साल से चल रही थी। ये टैक्सी सेवा न्यू शिमला, भरादी, चक्कर, समरहिल, बालूगंज और जाखू से करीब 12 रूटों पर चल रही थी और इस टैक्सी सेवा के बंद होने से हजारों लोग बेहाल हो गए हैं। बंद की है इनने टैक्सीज, ये गलत है। सीनियर लोगों को और पेशेंट्स वगैरह को बहुत तकलीफ होती है इससे। ये बंद नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल भी। हम टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार ने एचआरटीसी ने प्राइवेट बेस पे टैक्सी लगाई थी बुढ़ापा सिटीजन के लिए। लोग आते थे जाते थे, इसमें बड़ी अच्छी सुविधा थी। अब ये सरकार ने बंद कर दी। हमारे को आने जाने के लिए बड़ी कठिनाई हो रही है। ये टैक्सी वगैरह जो बंद की है ये नहीं होनी चाहिए बंद, क्योंकि यहाँ पे लालाओं के पास जो लोग बेचारे काम करते हैं इनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इनको आने जाने में दिक्कत हो रही है। सरकार का कहना है कि निजी ऑपरेटर ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए ऑपरेटर्स का परमिट रद्द कर दिया गया है। साथ ही परिवहन मंत्री ने यह ऐलान भी किया कि अब परिवहन विभाग टैक्सी सेवा की बागडोर अपने हाथों में लेगा। एचआरटीसी जो है भविष्य में सर्विस देगी ताकि डिसिप्लिन के साथ वो सर्विस चल सके। कंप्लेंट आ रही है, बुजुर्गों की आ रही है, महिलाओं की आ रही है, जो लोग पूरी तरह से फिट नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी आ रही है। मंत्री जी ने भले ही ऐलान कर दिया हो, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ज्यादा सीट्स वाली टैक्सी खरीदने में कुछ वक्त लगेगा और ये टैक्सियां आने के बाद ही टैक्सी सेवा बहाल हो पाएंगी। इस स्टेशन पे हमारी टैक्सी जहां से चलती है वहां हमारी 9 सीटर टैक्सी के अगेंस्ट 50-50 लोग वेट कर रहे होते हैं। तो हम किससे लड़ के उसको कितने आदमियों को बिठाएं, कितनों को ना बिठाएं। इसलिए हमने अब ये निर्णय लिया है कि हम इसको हायर सीटिंग कैपेसिटी की गाड़ी लगाएंगे। तो 9 सीटर की बजाय हम गाड़ियां एक्सप्लोर कर रहे हैं आजकल जो 12 या 15 सीटर हो, ताकि ज्यादा सवारियां उसमें। उधर टैक्सी सेवाओं को बहाल करने के लिए सामाजिक संस्थाओं ने भी हस्ताक्षर आंदोलन शुरू कर दिया है। कमेटी ने ये जो
हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इसके जो मुख्य मुद्दे हैं वो 2 मुद्दों को उठाया, जिनमें एक जो मुद्दा है जो शिमला शहर के अंदर HRTC की टैक्सें जो विभिन्न क्षेत्रों से हाई कोर्ट के लिए, लक्कड़ बाजार के लिए और सिटियों के लिए आती थी, वो पिछले काफी समय से बंद पड़ी है। उनको नए परमिट जारी नहीं किए जा रहे हैं। फिलहाल 12 में से सिर्फ 2 रूट पर ही टैक्सी सेवा चल रही है। टैक्सी सेवा बंद होने से लोग बेहद परेशान हैं और ये सेवा दोबारा कब शुरू होगी, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। संजीव शर्मा, जी मीडिया, शिमला। जिंदगी चैनल के मशहूर शो हमसफर की अदाकारा माहिरा खान आज लखनऊ में आई हुई थी। कुछ ही वक्त में माहिरा ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। माहिरा हिंदुस्तान में अपनी अपकमिंग शो का प्रमोशन करने आई थी। चलिए आपको दिखाते हैं माहिरा ने क्या कुछ कहा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। भले ही राजनीति की बिसात पर पाकिस्तान और भारत में दूरियां अभी भी बरकरार हों, लेकिन जी के जिंदगी चैनल ने मनोरंजन के क्षेत्र में इन दोनों देशों के लोगों को करीब लाने का प्रयास किया है। वहां के कलाकारों को भारत में एक नई पहचान मिली है। ये चैनल अभी कुछ वक्त पहले ही शुरू हुआ है, लेकिन आज इसके शो दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना चुके हैं। इन्हीं शो में से एक मशहूर शो है हमसफर। इस शो में जहां फवाद खान लीड एक्टर का किरदार निभा रहे थे, वहीं उनकी हमसाया बनी थी माहिरा खान। माहिरा आज लखनऊ में आई थी अपने अपकमिंग शो का प्रमोशन करने। 3 साल पुराना मेरा प्रोजेक्ट है जो इस वक्त यहाँ चला है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि तब सक्सेस मिली, बहुत प्यार मिला, और अब 3 साल बाद वापस प्यार मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट मेरा एक शो आएगा जिसका नाम है तेरी दीवानी जिंदगी पे, और वो एक स्पिरिचुअल सॉर्ट ऑफ शो है। एक लड़की की कहानी है जो अपने आप को ढूंढती है, जो देखती है कि जिंदगी में जिंदगी है क्या चीज, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आएगा। फवाद खान भारत में पहले ही सुपरस्टार बन चुके हैं। वहीं हमसफर शो से माहिरा ने भी दर्शकों के दिलों में एक खास मुकाम हासिल कर लिया है। माहिरा भारत में मिल रही पहचान से काफी खुश हैं। हमारे ड्रामे चल रहे हैं तो उसके लिए मैं आई हूँ आप लोगों से बात करने, आप लोगों से मिलने। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग आपको जानते हैं क्योंकि हमने आपकी फिल्में देखी हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग को लगता है कि क्या होता होगा पाकिस्तान में, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, और अब जब आप ये शोज देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा, और हो रहा है। इतने लोग आते हैं कि अरे आपके यहाँ तो वही होता है जो हमारे यहाँ। आज पाकिस्तान के कई ऐसे अदाकार हैं जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। माहिरा से जब इस बारे में पूछा गया तो देखिए क्या जवाब था उनका। कोई चीज अच्छी आई मेरे पास तो मैं उसको जरूर देखूंगी, क्यों नहीं देखूंगी। मुझे अच्छा काम करना है, चाहे वो जिस मुल्क का भी हो। तो और इस इंडस्ट्री की तो मैं फैन हूँ। सुना आपने, माहिरा भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कितनी बड़ी फैन है। आज पाकिस्तान के ये अदाकार भी जिंदगी की इस मुहिम की सराहना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत नहा लिया बारिश में। आ जाओ। आगरा के एतमादौल्ला इलाके में करीब 8 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। यहाँ के नगला बिहारी गांव में अजगर को देखते ही अफरा तफरी मच गई। गांव में लोग खेत में पानी लगा रहे थे, तभी अचानक से झाड़ियों के बीच से करीब 8 फीट का अजगर बाहर निकल आया। गांव वालों ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को खेत में घेर लिया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। हिंसा के भीषण दौर से गुजर रहे सीरिया में एक जाबाज युवक का वीडियो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। वीडियो में युवक गोलीबारी में घिरी एक 10 साल की बच्ची को बचाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे युवक अपनी जान की परवाह न करते हुए इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है।
बच्ची को बचाने के लिए युवक उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ ही दूर पर वो जमीन पर गिर जाता है। इस दौरान लगातार गोलीबारी जारी रहती है। इस वीडियो को देखकर कुछ सेकंड के लिए लगता है कि युवक को गोली लग गई है, लेकिन कुछ देर में वो बच्ची की तरफ फिर से दौड़ता है, उसे बचा लेता है। यूट्यूब पर अपलोड इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा हिट्स मिल चुके हैं। आपने सड़कों पर लड़कों को गुंडागर्दी मार पिटाई करते हो तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने फिल्मी स्टाइल में लड़कियों को गुंडागर्दी करते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपके सामने जो तस्वीरें हैं वो न्यूयॉर्क शहर की हैं। न्यूयॉर्क की एक सबवे ट्रेन में 3 लड़कियों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई। पहले तो इन लड़कियों ने एक शख्स का जमकर मजाक उड़ाया। इससे भी जब मन नहीं भरा तो उससे पीटना शुरू कर दिया। देखिए। काफी देर तक सबवे ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि बाद में तीनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।